बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 चंद्रयान। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 12 चंद्रयान। There was a girl named रानी who lived in a village. एक लड़की थी जिसका नाम था रानी, जो एक गांव में रहती थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। वो बहुत जिज्ञासु थी, हर चीज़ के बारे में जानना चाहती थी। एंड यूज टू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। वो अपने फैमिली से, अपने परिवार से और अपने टीचर से, अपने शिक्षकों से और फ्रेंड्स से, दोस्तों से क्वेश्चंस पूछती रहती थी। बहुत से क्वेश्चन पूछती रहती थी। वाई इज द स्काई ब्लू? स्काई ब्लू क्यों है? वेयर डज द सन गो टू एट नाइट? सन जो है वो रात में कहाँ चला जाता है? वन इवनिंग रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के। एक शाम को रानी को ने अपने मदर को गाते हुए सुना, चंदा मामा दूर के। हियरिंग दिस रानी आस्क्ड हर मदर, अम्मा हाउ फार इज द मून? ये सुनने के बाद रानी ने अपनी माँ से पूछा कि अम्मा, मून कितना दूर है? अम्मा सेड, रानी द मून इज वेरी फार इन द स्काई। मून जो है वो बहुत दूर है स्काई में। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग। रानी सोचती रही अबाउट द मून एंड फॉल एस्लीप। रानी अपने मून के बारे में सोचती रही और सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग रानी वोक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर। अगली सुबह जब रानी उठी तो उसने अपने भाई की बहुत तेज आवाज सुनी। उसका भाई का नाम है प्रतीक। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी। वो टीवी की तरफ इशारा कर रहा था। क्या इशारा कर रहा था? शाउटिंग इन एक्साइटमेंट। शाउटिंग मतलब चिल्लाना, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह से। तो वो उत्साह से चिल्ला रहा था, लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। इंडिया तो चंद्रमा पे है। रानी लुक्ड एट द टीवी। रानी ने टीवी की तरफ देखा। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून। उसने कुछ मशीन्स की फोटो मून के ऊपर देखी। शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून। उसने सुना कि, हर्ड मतलब होता है सुनना, उसने सुना कि कुछ लोग, लैंडिंग मतलब कि मशीन जो है उतर रहा है। लैंडिंग मतलब उतरना, कि मशीन्स जो है वो मून पे उतर रहे हैं, उसके बारे में कुछ लोगों के बातें करते हुए सुना। शी वॉज कन्फ्यूज एंड आस्क प्रतीक। वो कंफ्यूज हो गई और प्रतीक से पूछा, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून? चंद्रयान मून पे कैसे पहुंच गया? प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड। प्रतीक ने आंसर दिया कि उसका दोस्त विवान्स मदर, उसकी दोस्त जो है विवान, उसकी जो मम्मी है, आंट नंदिनी, आंट नंदिनी जो है वो एक साइंटिस्ट हैं। शैल वी गो एंड टॉक टू हर? क्या हम चलें और उनसे बात करें? आज प्रतीक, प्रतीक ने कहा। रानी हैप्पीली एग्रीड। रानी मान गई खुशी से। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस। उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम विवान के घर जाएंगे। विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड देम। विवान और उसकी मदर ने उनका उनका स्वागत किया। रानी कुड सी मेनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस। उनके घर में बहुत सारे रॉकेट के मॉडल बने हुए थे और बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी थे। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सेड, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो? नंदिनी आंटी ने बच्चों को शरबत दिया और कहा कि रानी तुम क्या जानना चाहती हो? रानी रिप्लाइड, पीपल से इंडिया इज ऑन द मून, कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस? लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मून के ऊपर है, चंद्रमा के ऊपर है, क्या आप इसके बारे में और बताएंगी? आंटी सेड, यस ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल। डू यू नो विच व्हीकल इज यूज टू गो टू द मून? आपको पता है, क्या पता है कि कौन सी व्हीकल मतलब होता है
जो मशीन होती है ना जो कि मून पे लैंड हुई है उसी को व्हीकल कहेंगे। प्रतीक इमीडिएटली सेड, आई नो आंटी, इट इट इज अ रॉकेट। मुझे पता है वो एक रॉकेट है। इट आई हैड सीन ऑन द टीवी। मैंने उसे टीवी में देखा है। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट्स इन द रूम। रानी ने इशारा किया कि जो फोटोज थे और मॉडल्स थे रॉकेट के रूम में, उसकी तरफ इशारा किया। Nandini said, very good. Yes, a rocket is used to reach the moon. रॉकेट मून को पे पहुंचने के लिए हमें रॉकेट की आवश्यकता है। रानी asked, what does चंद्रयान mean? चंद्रयान का क्या मतलब? रानी ने पूछा कि चंद्रयान का क्या मतलब है। नंदिनी replied, चंद्र means moon and यान means vehicle. चंद्र मतलब होता है मून और यान मतलब होता है वहीकल, मतलब जिसपे वो रॉकेट ले जाएगा। On 14 July 2023, India became the first country to land on the far side of the moon. जुलाई 14 2023 को इंडिया जो था वो पहला कंट्री था जो मून के दूरवर्ती क्षेत्र में लैंड हुआ। रानी jumped with excitement and said, "Can I go to moon too?" रानी एक्साइटमेंट के साथ कूदने लगी और उसने पूछा, क्या मैं भी मून पे जा सकती हूँ? नंदिनी स्माइल्ड, मे बी वन डे, शायद एक दिन, नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली। तो आज ये चैप्टर अभी ख़त्म होता है। फिर इसके न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह से। मशीन्स, मशीन्स तो आप लोग जानते ही हैं, जिन मशीन्स कई प्रकार की होती हैं। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मतलब उलझन में, उसको समझ नहीं आता है तो उसे कंफ्यूज कहते हैं। साइंटिस्ट जो कि वैज्ञानिक होते हैं उन्हें साइंटिस्ट कहते हैं। और रॉकेट जिसमें वो मशीन ले जाई जाती है उसे रॉकेट कहेंगे, आसमान में जो जाता है। और चंद्रयान भी एक रॉकेट ही है। तो ये सब न्यू वर्ड्स हैं जो कि आप लोग को सीखने हैं।